गुलिस्तान नाइन में अफसोसनाक वाकया, पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। ईदी एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगाह करते चलिए आपको, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। ईदी एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगाह करें आपको, पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जबकि ईदी एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। ईदी एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में अफसोसनाक वाकया पेश आया। पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जान की बाजी हार गए, जबकि ईदी एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में अफसोसनाक वाकया पेश आया। बच्चे पानी के गड्ढे में डूबकर जाँ बहक हो गए। ईदी एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ईदी एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। ईदी एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, आपको बताएं कि पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। ईदी एम्बुलेंस के जरिए बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए, जिन्हें ईदी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पानी के गड्ढे में 2 बच्चे डूबकर जान की बाजी हार गए, जिन्हें ईदी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बात करेंगे दुरे शहवार से। दुरे शहवार, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक। दुरे शहवार, आप सुन पा रही हैं तो आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में जेरे तामीर घर में एक घड़ा खुदा हुआ था, जिसमें ये दोनों बच्चे खेलते हुए गिरे हैं और जाँ बहक हो गए, जिन्हें एक निजी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया जेरे तामीर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में एक घर था, वहां पर पेश आया, जहां पर तामीर करने की गर्ज में वहां पर एक घड़ा खोदा गया था, जिसमें ये दोनों बच्चे खेलते हुए मौके पर जाँ बहक हो गए थे। ताहम अभी इन दोनों की लाशें जो है वो निजी एम्बुलेंस के जरिए सुरजना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। इनके लवाहिकीन इस वक्त लाशें वसूल करने के लिए वहां पर मौजूद है। ताहम कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें जो है मुर्सा के हवाले कर दी जाएंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर वेरिफिकेशन नादरा के वारंट गिरफ्तारी जारी। शहरी को शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर सिंध हाई कोर्ट नादरा हुकाम पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहुड़ो ने रिमार्क्स दिए, शहरी 2004 से धक्के खा रहा है, दस्तावेजात मौजूद हैं तो रिकॉर्ड क्यों नहीं जारी किया जाता, मसला हल करते तो शहरी अदालत क्यों आते। आपको बताएं कि असिस्टेंट डायरेक्टर वेरिफिकेशन नादरा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। शहरी को शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर सिंध हाई कोर्ट नादरा हुकाम पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहुड़ो ने रिमार्क्स दिए कि शहरी 2004 से धक्के खा रहा है, दस्तावेजात मौजूद हैं तो कार्ड क्यों नहीं जारी किया जाता, मसला हल करते तो शहरी अदालत क्यों आते। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहुड़ो ने रिमार्क्स दिए कि शहरी 2004 से धक्के खा रहा है, दस्तावेजात मौजूद हैं तो रिकॉर्ड जारी क्यों नहीं किया जाता, मसला हल करते हैं तो शहरी अदालत क्यों आते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर वेरिफिकेशन नादरा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। सिंध बजट की पहली समाही में फंड्स इजरा का जायजा। कई महकमे फंड से महरूम हैं, कारकर्दगी मुतासर। महकमों ने फंड्स न मिलने पर शिकायत उठा दी। वज़रा की वज़ीर आला सिंध से शिकायत। वज़ीर आला सिंध ने महकमे खजाना को फंड्स जारी करने की हिदायत दी। मुतासर महकमों को पहली समाही किस्त जल्द जारी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह करें। जी देखें, जैसे कि नया माली साल जुलाई से शुरू होता है और जुलाई से सितंबर तक पहली छमाही होती है, लेकिन सिंध हुकूमत के ऐसे कई महकमे हैं जिनको पहली छमाही के फंड्स अभी तक जारी नहीं हुए हैं।
इन महकमों के जो वुज़रा हैं उन्होंने वज़ीर आला सिंध से शिकायत भी की और कहा है कि फंड्स जारी न होने की वजह से उनके महकमे की जो कारकर्दगी है उस पर असर पड़ रहा है। जिसके बाद वज़ीर आला सिंध ने महकमा ख़जाना को हिदायत की है कि इन जो महकमों की शिकायत है इनको फंड्स जो है वो जारी किए जाएँ। जिन महकमों को अभी तक 3 तिमाही किस्त जारी नहीं हुई है उनमें महकमा सकाफत है, सियाहत है, समाजी बहबूद है, महकमा वुमेन डेवलपमेंट है, महकमा लेबर है, महकमा आर्काइव और दीगर महकमे भी हैं जिनको अभी तक फंड्स जारी नहीं हुए हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बाद उम्मीद की जा सकती है कि इन महकमों को अब जल्दी, चूँकि सितंबर का आखिरी दिन है और इसी से माही में अगर इनको फंड्स जारी होते हैं तो आज कल में जारी हो जाने चाहिए ताकि ये महकमे अपना काम जारी रख सकें। जी ठीक है, आज जमाली आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अवाम पर महंगाई का एक और वार तैयार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की नई कीमत ₹266.58 फी लीटर होने का इम्कान। मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर 2025 से होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर महंगा होने की तजवीज़। पेट्रोल की नई कीमत ₹266.58 फी लीटर होने का इम्कान है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, देखा जाए आलमी मार्केट में जो कीमतों का उतार चढ़ाव है उसका असर देखा जाएगा कि आवाम पर महंगाई का एक और वार होने जा रहा है। और जो जराए उन्होंने कहा है पेट्रोल और डीजल कीमत में इजाफे की तजवीज़ भेज दी गई है। 1 लीटर पेट्रोल ₹1.97 महंगा करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल ₹264.61 से बढ़कर ₹266.58 का हो जाएगा। साथ ही 1 लीटर हाई स्पीड डीजल ₹2.48 महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल जो ₹72.77 से बढ़कर ₹2.25 का हो जाएगा। और यहाँ साथ ही यहाँ पे देखा जाए 1 लीटर मिट्टी का तेल भी ₹1.65 महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। और साथ ही 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल जो कि आपके एग्रीकल्चर और दीगर सेक्टर में इस्तेमाल होता है ₹1.76 महंगे करने की तजवीज़ है। और यहाँ कहा है कि मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 1 अक्टूबर 2025 से अमल दरामद होगा। मंजूरी के बाद नई कीमतों पर अगले जो 15 रोज तक इस पर अमल दरामद किया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि अगर डीजल की कीमत बढ़ती है तो किराए भी बढ़ जाएंगे, उससे आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी। वो कंसर्न देखा जा रहा है कि महंगाई की रफ्तार जो कम हो रही थी वो बढ़ सकती है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वाटर कॉर्पोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल की कार्रवाइयां जारी हैं। 1 दर्जन से ज्यादा वाटर टैंकर्स धर लिए गए। ड्राइवर्स के पास पर्ची ना होने के बायस टैंकर्स को पकड़ा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन। बिल्कुल, सिक्योरिटी फिल्टर प्लांट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। वाटर कॉर्पोरेशन के महकमा एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से गैर कानूनी पानी हासिल करके फरोख्त करने वाले टैंकरों के खिलाफ जो है शहर भर में क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। कार्रवाइयों में जो है वो मुख्तलिफ मकामात से जो है वो टैंकर्स पकड़े जा रहे हैं। इस वक्त भी सीओडी में जो है वो 10 से जायद टैंकर जो है वो पकड़ के खड़े किए गए। इन टैंकर्स को पकड़ने का वजह जो है वो ये है कि बगैर फिलिंग की रसीद के जो है वो ये टैंकर पानी लेके जो है वो फरोख्त कर रहे थे, जिसके बाद जो है यूनिवर्सिटी रोड पे कार्रवाई करते हुए इन तमाम टैंकर्स को जो है वो पकड़ा गया। वाटर कॉर्पोरेशन के कानून के मुताबिक पहली बार बगैर किसी सरकारी हाइड्रेंट के अलावा जो है वो दूसरी जगह से पानी लेके फरोख्त करने पर पकड़े जाने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना है, जबकि उसी टैंकर को दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो 4 लाख रुपए हर जाना भरा जाएगा, जबकि उसी टैंकर को अगर तीसरी दफा पकड़ा गया तो वो 6 लाख रुपए जुर्माना जो है वो वाटर कॉर्पोरेशन को अदा करेगा। और उसके बाद अगर चौथी बार भी उस टैंकर को जो है वो गैर कानूनी किसी मुकाम से पानी लेके फरोख्त करते हुए पकड़ा गया तो उस टैंकर को वाटर कॉर्पोरेशन के कानून के मुताबिक नीलाम किया जाएगा। अब तक दर्जनों वाटर कॉर्पोरेशन जो है वो टैंकर मुख्तलिफ मुकामात से जो है वो बेशतर कार्रवाइयों में पकड़ चुका है और उस पर जुर्माने आयद किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो खड्डों से और मुख्तलिफ मज़ाफाती इलाकों से जो भरने का टैंकर्स का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वाटर कॉर्पोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल की जानिब से उन तमाम गैर कानूनी मुकामात पर जो है वो छापामार कार्रवाइयां भी की जा रही है, नेटवर्क को मसमार भी किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो है वो दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे नाके लगा के टैंकर्स की रसीदें चेक की जा रही है। बगैर रसीद के चलने वाले टैंकर को फौरी तौर पे जो है वो पकड़ के वाटर कॉर्पोरेशन के किसी सरकारी दफ्तर के मुकाम पे शिफ्ट किया जा रहा है। जी
आज रहनुमा शफकत महमूद का कहना है कि हुकूमत चीनी की दरामद पर नजरसानी करे। नवंबर के वक्त से गन्ने की कटाई के काम का आगाज हो जाएगा। चीनी दरामद करने का खातिर ख्वाह फायदा नहीं होगा। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। बिल्कुल, चीनी के हवाले से बात की जाए तो चीनी की कीमतों में हम इस्तेकाम देख रहे हैं। बिलखुसूस जोड़िया बाजार में चीनी जो है वो इस वक्त होलसेल की सतह पर 174 रुपये और कहीं पे जो है वो इससे ज़ायद पे फर्क हो रही है। और इसके साथ साथ अगर हम सरकारी कीमतों के हवाले से बात करें तो सरकारी कीमतों में भी हम देख रहे हैं कि होलसेल की कीमत जो है वो 174 रुपये कमीशन कराची की जानिब से मुकर्रर की जा चुकी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर शफकत महमूद। इनसे जानते हैं कि शफकत साहब, TCP ने भी मज़ीद चीनी टेंडर करने का जो है वो टेंडर नोटिस जारी किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? 3 लाख से 5 लाख टन चीनी जो है वो दरामद करने का ये टेंडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको अर्ज कर दूँगा, TCP ने बिल्कुल ये इकदाम उठाएगा, लेकिन हमारी क्रशिंग आ रही है नवंबर के अंदर, मिड ऑफ नवंबर के अंदर, तो इससे तो हमारे पैसों का ज़िया हो जाएगा, क्योंकि हमारे अपने मुल्क के अंदर इतनी बेहतरीन चीनी बनती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये जो दुबई की चीनी ना, ये आपको मैं बताता चलूँ आज, ये फीकी होती है, मीठी नहीं होती। जितनी अच्छी चीनी पाकिस्तान की है, इतनी अच्छी चीनी दुबई की नहीं है, बल्कि पूरी वर्ल्ड के अंदर किससे भी अच्छी चीनी नहीं है। ठीक है, तो हम तो ये कोशिश करेंगे पाकिस्तान का माल होना चाहिए, पाकिस्तान का माल बिकता रहे, पाकिस्तान की मीशत को तरक्की हो। शफकत साहब से हमारी बात हुई और इनका ये कहना है कि जो TCP की जानिब से चीनी दरामद करने का फैसला किया गया है, इस पर नजरसानी की जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए। उसकी बुनियादी वजह ये कि नवंबर में जो है, नवंबर के मिड तक जो है चीनी यानी कि गन्ने की क्रशिंग होगी, तो उसके बाद चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मुल्क में मौजूद होगा। तो इसके मद्देनजर रखते हुए जो है वो TCP इंपोर्ट का जो फैसला है और जो तमाम सूरत हाल है, और बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स जो है, हुकूमत जो है वो इस चीनी की दरामद के फैसले पर नजरसानी करे। जी, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 925 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,000 की सतह उबूर कर गया है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश, बताइए। स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी है और इस वक्त 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस हवाले से देखने के IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात भी जारी हैं, उस पर भी सरमायाकारों की नज़रें। इसी के साथ साथ मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात में साथ जावेद खानानी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सब बताइएगा, आज भी एक नया रिकॉर्ड, क्या कहेंगे? जी, रोज़ाना यहाँ पे नए रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान की इकनॉमिकल और जो माशी हालात है और जो सियासी हालात हैं वो बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही है उसमें, और बाहर मुल्क से भी लोगों ने पाकिस्तान पे एतमाद करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आ रही है। जिस तरह आप देखोगे तो ये अपना क्या नाम है, सर्कुलर डेट जिस तरह हल हुआ है मसला, इसके बाद आप देखो ऑयल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, बैंक सेक्टर, ये सारे सेक्टर जो है चलना शुरू हुए। देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट ही अच्छी जा रही है, और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे इंशाल्लाह ये 1,65,000, 1,64,000 से ऊपर मार्केट इंशाल्लाह ट्रेड करेगी। ठीक है, बिल्कुल। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि इस वक्त 100 इंडेक्स 1,65,000 की जानिब पेशकदमी कर रहा है, और जो तमाम तर सिनेरियो है वो मार्केट के हक में, चाहे वो सर्कुलर डेट के हल का मामला हो या इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड डील हो, ये इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पर, और मार्केट हर गुजरते दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रही है। जी, रेंजर्स की कराची में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारी मिकदार में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद की गई। कार्रवाइयाँ यूसुफ गोट हब चेक पोस्ट पर की गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, रेंजर्स की कराची में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। भारी मिकदार में स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद। कार्रवाइयाँ यूसुफ गोट हब चेक पोस्ट पर की गई हैं। तफसीलात जानेंगे मिराज अख्तर से। मिराज, कार्रवाइयों बारे बताइएगा। छापे मारे गए और यहाँ छापा मारने के बाद जो है तो भारी मिकदार में बरामद सामान में टायर हैं, ट्यूब्स हैं, अलावा चाइना का नमक है और बाहर से इलाका करता है, इंजन ऑयल है और दूध के डब्बे वगैरह शामिल है। अच्छा, जब शुगर की सामान इसमें जो टाइल्स भी हैं और शैम्पू, छाली और दीगर एशिया सभी शामिल है। ऑपरेशन जारी रहेगा और बरामद शुदा पाकिस्तान हैं। काम पूरी जो कार्रवाई की जानिब से दायर नहीं की गई थी। जी मिराज, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।
अभी आपको बताएं, आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए बल्दिया औज़मा कराची का बड़ा इक़दाम। महकमे फायर ब्रिगेड ने एक बार फिर बुलंदो बाला इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट का फैसला कर लिया। KMC की जानिब से 1 अक्टूबर से फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू किए जाएंगे। इस पर तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। आतिशज़दगी के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए बल्दिया औज़मा कराची का बड़ा इक़दाम जो है वो सामने आया है। 1 अक्टूबर से शहर की मसरूफ़ तरीन गुज़रगाहों पर बाकायदा तौर पर फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। जिन इमारतों में आग बुझाने का इंतज़ाम नहीं होगा उनके ख़िलाफ़ जो है वो जुर्माने किए जाएंगे, जबकि सनती ज़ोन का भी जो है वो रुख किया जाएगा। तमाम तर मामले पर चीफ़ फायर ऑफिसर हिमायू खान का कहना है कि चंद माह कबल भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। इस सिलसिले में बल्दिया औज़मा कराची के महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से II चंडीगढ़ रोड, शारा फैसल, शारा कायदीन का जो है वो फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो किया गया था। इन 3 मकामात पर ये बात जो है वो देखने में आई थी कि 70% से ज़ायद इमारतों में आग बुझाने का इंतज़ाम नहीं है। ताहम जिन इमारतों की निशानदही हुई थी उनके मालिकान को बाकायदा तौर पर तंबीह की गई थी कि अगर दिए गए वक्त के मुताबिक जो है उन्होंने फायर सेफ्टी का दुरुस्त इंतज़ाम नहीं किया तो उनके ख़िलाफ़ जो है ना सिर्फ जुर्माने किए जाएंगे बल्कि उनकी इमारतों को भी जो है वो सील कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में बल्दिया औज़मा कराची के महकमा फायर ब्रिगेड ने एक बार फिर से फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो शुरू करने का फ़ैसला जो है वो किया गया है, जिसके तहत पहले मरहले में कोरंगी लांढी साइट के जो सनती इलाके हैं और वहाँ पर मौजूद जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी ऑडिट को तरजीह दी जाएगी। बाद-ए-अज़ा कराची के दीगर मकामात का जो है वो रुख किया जाएगा। जी। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नुमाया कामयाबी। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद एंथनी कहते हैं, हम एक इरादा और मकसद लेकर चले थे, लोगों ने साथ दिया और कामयाब हुए। बल्दियाती इंतखाबात में वाइस चेयरमैन का वोट लेकर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करवाया। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट। इंतखाबात का मार्का जिला गरबी TMC मंगोपीर UC 10 के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार स्टीफन मसीह 891 वोट लेकर कामयाब हुए। स्टीफन खोकर मसीह की कामयाबी पर चर्च में जश्न का एहतमाम किया गया और दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। भाई के लिए खुदावन, मेरे खुदा तेरी तरफ से इनका चुनाव है, तूने मुमकिन किया तो ही खुदावन ये आज तेरे मज़बा पर मौजूद हैं। हम तमाम खुदा मिलकर अपने भाई के लिए खुदा इस पॉलिटिकल डोमेन में जिस तरह तूने इनको प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस दी है। तकरीब से खिताब में डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद एंथनी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का शुक्रिया जिन्होंने इस बुनियादी इंतखाब को फौकियत दी। बड़ा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कि जिन्होंने चुनो नई सोच के तहत जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस इलेक्शन में एक स्लोगन था, उसके तहत यहाँ पर जनरल सीट पे जो है वो वाइस चेयरमैन की टिकट दी एक मसीही को। जबकि स्टीफन खोकर मसीह ने कहा, लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और वोट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से यहाँ से इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ये किया गया है, इस बार वाइस चेयरमैन एक मसीही कैंडिडेट चुना गया है और वाइस चेयरमैन आज मैं हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि जितना थोड़ा मुझे अरसा टाइम मिला है मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तमाम काम वो बिल्कुल लोगों की उम्मीदों के ऊपर उतर सके। इस मौके पर इलाका मकीनों समेत जियालों की बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक रही। कैमरामैन फराज खान के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। नॉर्थ नाज़माबाद के कलंदरिया चौक का बुरा हाल है। जगह जगह गड़े, कच्ची सड़क, धूल मट्टी का तूफान, टूटी फूटी सड़क से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन चुके हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। आगाह कीजिएगा रिजवान। मौजूद हूँ कलंदरिया चौक पे, जो कि नॉर्थ नाज़माबाद टाउन की हदूद में वाक़ है और इंतहाई मसरूफ़ तरीन ये चौराहा है, क्योंकि सखी हसन से नया नाज़माबाद जाने वाले रोड की बात हो या शादमान से जो है शारा नूर जहाँ जाने की बात हो, शेरशाह सूरी के लिए भी यही ट्रैफिक का रास्ता जो है
वो अहम तरीन रास्ता तस्वुर किया जाता है। यहाँ पे कुछ अर्से कबल सीवरेज की लाइन जो है वो डैमेज हुई, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका जो है वो जल थल हो गया था। उसके बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर सीवरेज की लाइन तो डाल दी गई, लेकिन उसके बाद सड़क जो उसकी तामीर है वो इंतज़ामिया भूल चुकी है। KMC के मातहत ये शारा है और इस पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जगह जगह गड्ढे हैं, मेन होल खुले हुए हैं, हादसा जन्म ले रहे हैं और धूल मिट्टी गर्द गुबार का तूफ़ान जो है वो शहरियों की सेहत को भी जो है वो मुतासिर करने का सबब बन रहा है। एक ऐसे शहरी जो यौमिया यहाँ से गुजरते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा इस क्या सूरत हाल है सड़क की? सर जैसे आपने फरमाया ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये रात में जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, मैनहोल वगैरह लोगों ने ये पेड़ों के वो शाखें इनमें डाली हुई हैं। शारा नूर जहाँ के सामने वो सेवरेज का एक मैनहोल है, उसमें बाइक वाले कूद जाते हैं सर। और दूसरा जो है नीचे सखियासन की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी भी मकसद यही कंडीशन है। तो अच्छा ये बताइएगा मुझे कि दफ्तरी औकात का सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक जैम वगैरह की क्या सूरत है? ज़्यादा जाम हो जाता है, 1.5 से 2 घंटे, पौने 2 घंटे लोग ले जाते हैं। अजियत है, परेशानी है, बिल्कुल शदीद परेशानी का सबब बन रहा है ये रोड। और इसके साथ साथ जो है ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर इस रोड की तामीर की जाए, क्योंकि हज़ारों अफराद जो है यौमिया आमदोरफ्त के लिए इस कलंदरिया चौक को इस्तेमाल करते हैं। जी, कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA म्यूजिक टीचर्स सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज का 15वां रोज़ है, असातिज़ा का एहतजाज जारी है। 319 म्यूजिक टीचर्स का मुस्तकिल एहतजाजी कैंप कायम है। सदर कामरान अली का कहना है कि अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राबता नहीं किया है। आपको बता रहे हैं कि एहतजाज का 15वां रोज़ है, असातिज़ा सरापा एहतजाज है। कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA म्यूजिक टीचर्स सरापा एहतजाज हैं। 319 म्यूजिक टीचर्स का मुस्तकिल एहतजाजी कैंप कायम है। सदर कामरान अली कहते हैं कि अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राबता नहीं किया है। अपडेट करें आपको, कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA म्यूजिक टीचर्स सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज का 15वां रोज़ है, जबकि असातिज़ा का एहतजाज जारी है। 319 म्यूजिक टीचर्स का मुस्तकिल एहतजाजी कैंप कायम कर दिया गया। सदर कामरान अली का कहना है कि अब तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राबता नहीं किया है। बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर और आज IB पास म्यूजिक टीचर्स को 15 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और ये अपने हक के मुतालबात के लिए इस एहतजाजी कैंप के अंदर बदस्तूर मौजूद हैं। इनका ये कहना है जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हम इस एहतजाजी कैंप के अंदर मुस्तकिल बैठे रहेंगे और अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। इसी दौरान 15 रोज़ के दौरान जो है वो मुतअद्दिद बार इन्होंने सिंध असम्बली जाने की कोशिश की, जो अरकान असम्बली हैं उन तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन रुकावटें लगाकर इनके रास्ते बंद कर दिए गए। इन पर लाठीचार्ज भी हुआ, यकतारा तोड़ दिया गया, शाज और रिसाला जो है वो ज़मीन पर फेंका गया। उसको मुक़द्दस जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का रिसाला है जिसको सिंध भर के तमाम जो है वो लोग अकीदत की निगाह से देखते हैं और उसकी भी जो है वो उसके तकद्दुस को पामाल किया गया। अब इनका मुतालबा यह है कि जब तक सूबाई वज़ीर तालीम को कमेटी नहीं बनाते और इनकी ज्वाइनिंग लेटर के हवाले से इनको कोई एतमाद नहीं दिलाते, जब तक इस एहतजाजी कैंप में ये बैठे रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त जो सूबाई सिंध के सदर हैं म्यूजिक टीचर्स के कामरान अली, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहेंगे, अब मजीद अगला लाएअमल क्या होगा, क्या कहेंगे। कामरान अली साहब, मुस्तकिल आप जो है वो एहतजाजी कैंप में बैठे हुए हैं, अब अगला रोड मैप आपका क्या होगा? सर हमसे बात नहीं की जा रही अभी तक, हमसे यानी कोई एक बंदा इनका है ना हमसे बात करे, बातों के जरिए मसला हल होगा। और दूसरी बात के सरदार शाह साहब में बार बार सब मीडिया वालों को, पूरी दुनिया को ये पेपर, ये जजमेंट है जिसमें यह है कि भाई जो अपॉइंट केयर टेकर पीरियड में कहे गए थे उन पे बैन है। अगर सरदार शाह साहब इसमें मुझे दिखा दे कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए है ये है तो हम उठ के चले जाते हैं। सिटिंग गवर्नमेंट में हमारी टेस्ट हुई थी, सिटिंग गवर्नमेंट में एडवर्टाइजिंग आई थी, सिटिंग गवर्नमेंट में ही सरदार शाह ने अपने हाथों से हमें ऑफर लेटर दिया था, लेकिन ताहाल अभी तक तीसरा साल चल रहा है, हम दरबदर हो रहे हैं। कभी कहाँ पे धक्के, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आश की तेरा शुक्रिया में कहाँ से गुजर गया। हम तो धक्के खा रहे हैं, हमें ज्वाइनिंग लेटर ताहाल नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे साजो सामान तोड़े गए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो रिसालो जो है वो बहुत, यानी हम उसको अकीदत की निगाह से देखते हैं, बड़ा यानी उसका तकद्दुस पामाल किया गया, उसको ज़मीन पे फेंका गया, हमारे साजो सामान तोड़े गए, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया गया, हम पे तशद्दुद किया गया। लेकिन 15वां रोज़ है, हम बैठे हुए, हमसे जब तक बातें नहीं की जाती, हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता, हम ये कैंप खाली नहीं करेंगे। कामरान अली जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये हारमोनियम है
और उस तरफ जो है वो यकतारा है। ये इस वक्त जो है वो, और ये आप आपको म्यूजिक सुनवाएंगे कि किस तरह से ये लोग म्यूजिक जो है वो गा रहे हैं। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। तुम फरिश्तों की बात ले बैठे, तुम फरिश्तों की बात ले बैठे, हम तरसते हैं आदमी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। नाज़रीन, ये म्यूजिक टीचर जो है वो आपको गाना सुना रहे थे, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। और इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं सुने जाते, नहीं माने जाते, ये इस एहतजाजी कैंप के अंदर बदस्तूर जो है वो बैठे रहेंगे अपने हक के लिए। जी म्यूजिक टीचर सरापा एहतजाज हैं, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।